उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जिसमें हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो दोनों के लिए है, ठीक है ना। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है। तो क्योंकि मैंने इस टाइप से मॉडरेट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। टॉपिक आज का हमारा क्या रहेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जैसे आप लोगों के घर में देखा होगा कि फैन है या बल्ब है, ठीक है। जब ग्लो होता है, जब जलता है, तो कुछ देर बाद अगर आप उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। और कहीं पहले वाला 10 रुपए वाला बल्ब जो पीला जलता था, उसको तो बहुत ही ज्यादा हीट करता था, है ना। तो आप लोगों ने और फैन को भी देखा है कि जब फैन चलते चलते देखो, अगर चलने के बाद उसको बंद करके टच करिए, देखिए आपको गर्म लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर? तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट into the heat energy, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is called heating effect of electrical energy, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? देखो, ये कब होता है? मान लो जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है एक्स वाई लेंथ का, ठीक है। एक्स वाई लेंथ का क्या है? हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर को, अब देखो, इस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की आई, ठीक है। अगर हमने इसमें करंट फ्लो की आई कितने समय तक? टी टाइम तक। टाइम कितना ले रहे हैं? टी टाइम तक, ठीक है, टी टाइम तक। और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू। तो करंट इक्वल टू चार्ज इक्वल टू क्या हो जाता है? चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। अब मान लो इसी को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, है ना। कुछ उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इसको थोड़ा सा साइड में कर दें, इसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। मान लो इस चार्ज को हमने यहाँ पर वी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ऐसे इस कंडक्टर को, इसका पोटेंशियल भी होगा वी, है ना। तो यहाँ पर V क्वेश्चन क्या होता है? ओम के नियम से। देखो, ओम के नियम से यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो क्या था? I इक्वल टू V इंटू आर। अब इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी रहा होगा, है ना। तो I इक्वल टू V इंटू आर। अब देखो, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर इस वायर में पोटेंशियल जनरेट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू W, ठीक है। V इक्वल टू W इंटू Q, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? W इक्वल टू V इंटू Q। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहां पर हम क्या रखेंगे, देखो V की वैल्यू I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर हो जाएगा। अब देखो Q की वैल्यू यहां से रखेंगे, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, I इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी, ये आ जाएगा W। और जो ये वर्क डन है यही हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन बाय किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो किसके थ्रू वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। भाई ये पंखा चल रहा है तो किसकी हेल्प से चल रहा है, किसकी मदद से, कौन एनर्जी दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही तभी तो वो चल रहा है ना। अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना मिले तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, नहीं चलेगा। जैसे आप स्विच ऑफ कर दे तो नहीं चलता, जैसे ये बोर्ड चल रहा है तो किसकी हेल्प से चल रहा है, कौन इसको एनर्जी दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमें भी एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक, मतलब हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा हीट एनर्जी का फॉर्मूला, समझ आया। अब यहाँ पर देखो जो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीट इक्वल टू हमने क्या देखा, हीट इक्वल टू यानी H इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारे पास आया। अब ये जो हीट का फॉर्मूला था, मतलब जो हीट था, इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी किया वो हमारे कौन से थे, जूल साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन से, जूल। तो उन्हीं के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, इनका जो हीट का एनर्जी वो यूनिट है वो हम लोग जूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे कौन, जूल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। इसको सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जे, ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आइए समझते हैं कि ये मतलब हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखो हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं, मान लो जैसे जो कंडक्टर के मटेरियल है, ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, जो कि मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, ठीक। अब इसी के अंदर क्या है, अब ये कंडक्टर है तो ये भी किसी ना किसी मिलकर के बना हुआ, तो मान लो ये जो बना हुआ है इसके जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल ये इसके पार्टिकल है, मटेरियल के, ठीक है, इस कंडक्टर के मटेरियल के पार्टिकल। अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों की कोलाइजन होता है इन पार्टिकल्स से, ठीक है, ये जो मैटर है इस मैटर से, इसके मैटर से क्या होता है, कोलाइजन होता है, ठीक है। कोलाइजन होता है तो काफी कोलाइजन होने से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। जो टक्कर होती है, जो कोलाइजन होती है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन भी तो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड मटेरियल, जो भी मैटर पार्टिकल है, जो भी मैटर पार्टिकल है, ठीक है, मैटर के बीच में क्या होता है, कोलाइजन होता है, ठीक है, क्या होता है, कोलाइजन, यहाँ पर होता है कोलाइजन, और कोलाइजन होने से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं।
अगर किसी भी कंडक्टर में टी टाइम तक कुछ समय तक हीट प्रोड्यूस होती है, वो करंट फ्लो होता है या फिर चार्ज फ्लो होता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और मैटर के बीच में टक्कर होती है। टक्कर होने से क्या होता है कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हीट किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, ये भी देखो। तो यहाँ पर देखो हीट जो है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। तो जो हीट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम करंट को कितना कर दें, अगर हम करंट को ना डबल कर दें तो देखो हीट कितनी बढ़ जाएगी। तो देखो आई स्क्वायर यानी 2i का होल स्क्वायर करो r इंटू टी, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। पहले का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा हीट। अगर आप क्या करते हो कि करंट को डबल कर देते हो तो हीट क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, समझ आए। अगर आप करंट को आधा कर दो, अगर आप करंट को क्या कर दो हाफ, इफ आई इक्वल टू आई बाई 2, अगर आप करंट को हाफ कर देते हो, ठीक है, अगर आप करंट को हाफ कर देते हो तो देखो हीट कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो हीट कितनी हो जाएगी, आई बाई 2 का होल स्क्वायर आर टी, ठीक है, यानी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यानी 1/4 टाइम हो जाएगी। अगर आप करंट को हाफ कर दोगे तो हीट 1/4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर आप करंट को डबल कर दोगे, ठीक है, तो हीट 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में अगर हीट प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, तो उसमें करंट की क्वांटिटी बढ़ा दो। जैसे कोई फैन है, आपने क्या कर दिया, रेगुलेटर से स्लो कर दिया तो फैन धीरे धीरे चल रहा है, तो मतलब हीट कम करेगा, मतलब आपने करंट आधी कर दी। अगर आपने फुल पे कर दिया, ठीक है, मतलब आपने करंट डबल कर दिया तो उसकी हीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसका नोट कर लीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये हमारे साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने सबसे पहले हीट एनर्जी के बारे में बताया था। उन्हीं के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी यूनिट को रखते हैं, ठीक है, जूल, और इसका सिंबल क्या है, जे, ठीक है। आप देखो हमने बताया कि जो है हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं तो उनके बीच में यानी चार्ज के बीच में और उस मैटर के बीच में कोलाइजन होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो रुकावट उत्पन्न करे, है ना। तो ठीक है, इस फॉर्मूले को और ये इतनी सारी बातें नोट कर लीजिए। अब देखो हीट जो है और किस पर डिपेंड करती है, तो हीट अगर किसी, देखो हीट जो है अगर किसी, अब देखो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आर पर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट भी होगी, समझ आया। और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर करंट को आप डबल कर दोगे तो हीट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर करंट को आप हाफ कर दोगे तो जो हीट है वो 1/4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के टाइम के। अगर आप कितनी देर तक हीट प्रोड्यूस, मतलब कितनी देर तक इंस्ट्रूमेंट, आप देखो कि बल्ब अगर बहुत ज्यादा देर तक जलता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट करता है। अगर थोड़ी देर के लिए जलता है तो कम हीट करता है। फैन चला करके देख लो, अगर 5 मिनट 10 मिनट चला है तो कम हीट करेगा। अगर वो आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटे से चल रहा है तो बहुत ज्यादा हीट करेगा, है ना। तो ये सब क्या है कि हीट जो है इन टर्म्स पर डिपेंड करती है, करंट पर, रेजिस्टेंस पर, टाइम पर, ठीक है। उसके अंदर करंट कितनी जा रही है उसके स्क्वायर का डबल हो जाएगी, ठीक है, उसके स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगी। उसमें उसका उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग उसकी हीट इंक्रीज होगी, और उसमें कितने टाइम तक हीट प्रोड्यूस हुई है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसे रीड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, कह रहे कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफार्मिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज
ठीक है, इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। तो आपको क्या करना है, हीट एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखो, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके जो भी चीजें गिवन है उसको नीचे नोट डाउन करना है। तो आपको देखो चार्ज दिया गया है, चार्ज यानी क्यू दिया गया है कितना, 9600 गुलाम। ठीक है, ये आपको दिया गया है। टाइम आपको गिवन है, टाइम टी कितना गिवन है, तो 1 आवर। इसको हम ना सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 × 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो भी हमने गिवन है कितना, पोटेंशियल यानी V इक्वल टू कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, V इक्वल टू W इक्वल टू V × Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल रखो 50 और Q रखो, Q चार्ज कितना है, 96000। ठीक है, आप इसका 5 6 30 का 0 कैरी 3 और 9 5 45 और 3 48। ठीक है, और फिर 4 0 है ना, 4 0 ये हो जाएगा हमारा जूल। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना वर्क डन हो जाएगा हमारा, इतनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि इतना वर्क होगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर दिया गया, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस दिया गया है तो इसको पहले नोट करिए। रेजिस्टेंस आर कितना दिया गया है, 20 ओम। ठीक है, फिर टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी करंट आपको कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया आपका 30 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला रखना है, H = I² R × T। ठीक है, देखो I की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो 5 का कर दो स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। टाइम कितना है, 30। ठीक है, तो सारी वैल्यू डायरेक्ट आपको दी गई, 25 हो जाएगा ये, 20 × 30 × जूल। तो अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 25 × 50 500। ठीक है, जूल यानी 15,000 जूल। ठीक है, अब इसको हम किलो जूल में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 15 किलो जूल। ठीक है, 15 किलो जूल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो फिर हम इस तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।